जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज आप सब अयोध्या धाम की कथा सुनेंगे और आप सब पूरी कथा का आनंद लें। पूरी ही कथा आप सुने। अयोध्या जी में छोटी छावनी और बड़ी छावनी के बीच में तपसी जी की छावनी है। आज से 50 साल पहले की बात है। वहाँ तपसी जी महाराज, जिन्हें तपस्वी जी महाराज भी कहा जाता है, वो रहते थे। वो रोज हनुमानगढ़ी व राम जन्म स्थान के दर्शन करते हुए कनक भवन जाया करते थे और वहां बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। एक भजन की लाइन में सुनाना चाहता हूँ। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। और भजनों को सुनते भी थे। कनक बिहारी जी के लिए प्रेम ऐसा था कि कनक बिहारी जी को वो अपना छोटा भाई और अपने आप को बड़ा भाई मानते थे। और संत जी कहते थे कनक बिहारी जी से कि कोई भी कष्ट हो तो हमें बता देना। और ऐसा वो प्रतिदिन किया करते थे। ऐसा भाव देखकर संत लोग गदगद हो जाया करते थे, क्योंकि तपसी जी कनक बिहारी से प्रतिदिन यही शब्द कहते थे। अयोध्या में ही रहता हूँ, ये भी कहते थे कनक बिहारी से। मैं कहीं दूर नहीं, अयोध्या में रहता हूँ। शायद पहली बार बहुत से लोग ये सुन रहे होंगे कि कोई भगवान से ऐसा कहता है। अरे कनक भवन के पुजारी जी के लड़के को चर्म रोग था। वह एक वैद्य के पास गए और सारी बात बताई। वैद्य ने कहा नीला थोता, जिसे कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, उसको 50 ग्राम मंगवाओ और उसे बहुत बारीक पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर रोगी के शरीर में जहां जहां पर परेशानी हो उसे लगाओ। 3-4 दिन में ही सही हो जाएगा। 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ले आए और उसे बहुत बारीक पीस करके कनक भवन मंदिर के ठीक अंदर एक आला था, उस आले में रख दिया और उसी अलमारी में भगवान की रोजाना रात में भोग लगाए जाने वाली मिश्री रखी थी। ओहो, अब मिश्री के बगल में ही नीला थोथा रखा था। रात को जब मंदिर बंद होने को था, पुजारी जी ने दूध के गिलास में जो मिश्री डालनी थी, अरे उसकी जगह मुट्ठी भर के नीला थोथा डाल दिया और अच्छी तरह से मिलाकर कनक बिहारी जी का भोग लगा दिया। रात के वक्त रोशनी भी कम थी, उन्हें दूध का रंग साफ नहीं दिखाई पड़ा और ये भी याद नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ और भी है। कनक बिहारी को भोग लगाने के बाद पुजारी जी उस भोग को ग्रहण करते थे। अब विडंबना देखिए कि भगवान को अपना भक्त भी बचाना है। अगर पुजारी ने पी लिया तो पुजारी जी ही मर जाएंगे। भगवान की लीला देखिए कितनी अपरंपार है। अरे भगवान ने एक लीला करी और वो लीला ऐसी की कि पुजारी जी को बुलाने कोई आ गया और पुजारी जी जल्दी से घर जाने लगे। वे भोग का दूध पीना भूल गए और मंदिर बंद कर दिया। अब वो मंदिर दूसरे दिन सुबह ही खुलना था। उधर भगवान कनक बिहारी को जो भोग लगाया गया था उसका विष फैलने लगा। भक्तजनों, हमारे मंदिरों की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं। अरे तभी विष से पहले बिहारी जी का रंग सफेद था और विष पीने के बाद नीला हुआ और नीले के बाद प्रभु का कलर धीरे धीरे काला होने लगा। पुजारी जी का घर मंदिर के पास ही था। पुजारी जी घर पर सो गए। इधर तपसी जी महाराज को
अपनी छावनी में जो सो रहे थे उनको एक आवाज सुनाई दी। देखिए, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है और आप सब पूरा प्रसंग जरूर सुने। तपसी जी को एक आवाज सुनाई दी, भैया भैया उठो, अरे देखो मेरे शरीर में जहर फैल गया है, मुझे पुजारी ने जहर वाला दूध पिला दिया है, मेरी रक्षा करो, अरे मुझे बचाओ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे शरीर में जलन हो रही है, भैया मुझे बचाओ, जल्दी आओ। अरे कभी किसी ने इतना मार्मिक प्रसंग नहीं सुना होगा भक्तों, जो आज आप सुन रहे हैं कि भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं कि भैया मुझे जल्दी बचाओ। आहा, इतनी बात सुनकर तपसी जी की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कनक बिहारी सामने खड़े हैं और पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भैया मेरा कष्ट दूर करो, मैं परेशान हो रहा हूं। अरे इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तपसी बाबा की परेशानी को कोई जान नहीं सकता। कितने परेशान थे तपसी बाबा। उन्होंने सारे संतों को जगा दिया। जब संतों ने पूछा इतनी रात को क्यों जगा रहे हो, तपसी जी बोले, अरे जल्दी उठो, ठंडाई तैयार करो, गुलाब जल तैयार करो, आंवले का मुरब्बा रखा है उसको जल्दी से निकालो, एक मटके में उसको मस लो, एक में सिकंजी तैयार करो, सभी तरह की ठंडाई घड़ों में भरो और अपने अपने सर पर रख के जल्दी से कनक भवन चलो। सभी साधु देख रहे हैं कि तपसी बाबा के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पैर कप रहे हैं। सही पूछिए तो मुख से वाणी जो निकल रही है वो सही नहीं निकल रही है। पर बाबा सीताराम सीताराम कह रहे थे। अरे जल्दी जल्दी पुजारी के घर पहुंचे। पुजारी पुजारी जोर से चिल्लाए और उनका दरवाजा खटखटाया। संतों की आवाज सुनकर पुजारी जी जाग गए और संतों से बोले, बाबा अभी रात का 1 बजा है, आप सब अभी कैसे चले आए? तपसी बाबा बोले, पुजारी जहर का दूध पिलाया है भगवान को। अरे सारा जहर कनक बिहारी के शरीर में फैल गया है। अरे जल्दी से मंदिर खोलो, वे बेचैन है, उनके शरीर में जलन हो रही है, उन्हें ठीक करना है, उनकी सेवा करनी है। पुजारी बोले, बाबा आपको कैसे मालूम? हमने तो मिश्री का दूध पिलाया है। तपसी जी बोले, तुमने मिश्री नहीं नीला थोथा मिलाकर पिला दिया। अब पुजारी जी को भी याद आया कि उनसे बड़ी भारी गलती हो गई। अरे पुजारी जी दौड़कर चाबी लाए और मंदिर का दरवाजा खोला और रोशनी की गई। ओहो, तो देखा कि कनक बिहारी का जो शरीर गोरा था वह एकदम काला हो गया। सब साधु रोने लगे। पुजारी जी तुरंत धरती पर गिर पड़े। तपसी बाबा बोले, लाला ये लाला तेरे शरीर में बहुत परेशानी हो रही है, हम ठंडाई लाए हैं। अरे लाला पहले गुलाब जल से स्नान करना। फिर तपसी बाबा ने पूछा, लाला तेरा जहर जल्दी कैसे उतरेगा, जल्दी से बताओ, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कनक बिहारी जी बोल पड़े, एक उपाय है भैया। साधु ने कहा, क्या उपाय है? अरे इस दूध को कोई अगर पी ले तो मेरा जहर उतर जाएगा। अरे तपसी जी ने तुरंत गिलास हाथ में लिया और बोले, लाला मैं अभी पिए लेता हूं। बिहारी जी बोले, नहीं तुम नहीं पियोगे और जो पिएगा वो मर जाएगा। बाबा बोले, तो क्या हुआ? अरे तेरा कष्ट तो दूर हो जाएगा, अभी दूध पिए लेता हूं। बिहारी जी बोले, नहीं भैया तुम नहीं पियोगे,
मंदिर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। अरे दूर दूर से लोग आए हैं, बड़े बड़े संत आए। जब सबने सुना है तो बहुत भीड़ कनक भवन के दरबार में हो गई और सारे के सारे बाहर खड़े हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी तरह से हमें भी दर्शन हो जाएं। बिहारी जी ने कहा, आप बाहर जाओ, देखो जाके और उन लोगों से पूछो कि क्या कोई इस दूध को पी सकता है। आहा, बाहर गए और बाहर जाकर जब संत जी ने कहा कि प्रभु का ये आदेश है कि जो जहर वाला गिलास है इसको कोई पी सकता है। आहा, इतना ही कहना था कि सारे के सारे भक्तों ने अपने आंखों से आंसू निकालने चालू कर दिए। आंख के आंसू नहीं रोक पा रहे थे भक्तों और सबने अपना हाथ उठाया। अरे मैं जिंदा ही क्यों रहूंगा? अरे जब मेरे बिहारी को कष्ट है तो मुझे जिंदा नहीं रहना है। आप जल्दी से गिलास लाइए। जब सबने अपना हाथ उठाया तो तपसी जी महाराज बिहारी जी के पास गए। ये तो सब मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? बिहारी जी बोले, 2 मन दूध मंगाओ और उस दूध में ये गिलास मिला दो और एक एक चम्मच सबको दे दो, बट जाएगा, तब मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ये जलन और कालापन खत्म हो जाएगा। फिर क्या? सारे भक्त दूध लाने लगे और वो दूध उसमें मिला दिया गया और सारे भक्तों को एक एक चम्मच दूध बांटा जा रहा है। जैसे जैसे दूध खत्म हो रहा था कनक बिहारी का रंग साफ हो रहा था। इधर दूध खत्म हुआ, उधर बिहारी जी का पूरा शरीर सफेद हो गया। अब बिहारी जी को फिर से स्नान कराया गया, श्रृंगार कराया गया और भक्तों को दर्शन भी कराए गए। इसके बाद तपसी बाबा ने बिहारी जी को आशीर्वाद दिया। भक्तों, ये पहली बार आप सुनेंगे कि कोई भक्त अपने भगवान, अपने इष्ट को आशीर्वाद दे रहा है। और आशीर्वाद देकर चले गए। दूसरे दिन तपसी बाबा ने आकर पूछा, लाला तेरे शरीर में तो अब कहीं निशान नहीं है। बिहारी जी बोल पड़े, भैया वो दूध सब पी गए पर कढ़ाई में लगा वाला तो धोकर नहीं बांटा गया। अरे उतने से दूध की वजह से मेरे हाथ की हथेली रह गई और ये कालापन आ गया। तपसी जी ने प्रभु से कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी हथेली पर मेहंदी लगा देता हूँ। और भक्तजनों, प्रतिदिन उस हथेली पर मेहंदी लगाई जाती है। प्रभु के हथेली पर मेहंदी का वहाँ पे बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप सब अपने इस YouTube चैनल पर निरंतर कथाओं का आनंद लें। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि और भक्तों को भी भक्ति का आनंद मिले, कथा का आनंद मिले। जय हो नीप करोरी बाबा की जय।